चलिए, तो फिर से आपका स्वागत है। बेसिक ऑर्गेनिक में अब हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन चेन वाला कंपाउंड, दूसरा होता है साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन वाले का एक और नाम होता है एसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लोज चेन वाले को बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। एक होता है ओपन चेन, एक दूसरा होता है क्लोज चेन। क्लोज चेन को साइक्लिक बोलते हैं, इसका उल्टा एसाइक्लिक। इसका एक और नाम होता है, इसको एलिफैटिक भी बोलते हैं, एलिफैटिक भी बोलते हैं। अब ये जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के। एक होता है सेचुरेटेड, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। अक्षर को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड एल्केन को बोलते हैं। अनसेचुरेटेड एल्कीन एल्काइन को बोलते हैं। अनसेचुरेटेड की पहचान है कि कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होगा। अगर एक पाई बॉन्ड हुआ तो एल्कीन, दो पाई बॉन्ड हुआ तो एल्काइन। ये जो एल्कीन है इसका एक और नाम होता है ओलेफिन्स बोलते हैं, ठीक है ना। और एल्काइन में जो ये सी ट्रिपल बॉन्ड, सी वाला जो बॉन्ड है इसको एसिटाइलिन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन बॉन्ड, ठीक है ना। और ये जो सी डबल बॉन्ड, सी वाला जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं ओलेफिनिक बॉन्ड, ओलेफिनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर से सुनिए, ओपन चेन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। एक सेचुरेटेड, सेचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, मतलब एल्केन। एल्केन का एक दूसरा नाम भी होता है पैराफिन्स। अनसेचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होगा। इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड रहेगा। उसके आधार पर दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक एल्कीन और दूसरा एक एल्कीन और एक एल्काइन हो गया। एक एल्कीन हो गया और दूसरा एल्काइन हो गया, ठीक है ना। एक एल्कीन हो गया, दूसरा एल्काइन हो गया, ठीक है। तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। जैसे देखिए अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के दिमाग में। जैसे ये जो एग्जाम्पल है ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, तो ये देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड आप देखोगे तो लगेगा कि अनसेचुरेटेड है, बट ऐसा नहीं है। अनसेचुरेटेड का मतलब है कि पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, हमें कार्बन कार्बन देखना है बच्चों। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये सेचुरेटेड हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये जो कंपाउंड है ये है अनसेचुरेटेड। इसमें देखो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड दिख रहा है, अनसेचुरेटेड हो गया। ये है अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और ये है सेचुरेटेड एल्डिहाइड। क्लियर है? तो ये था पूरा ओपन चेन का क्लासिफिकेशन। अब हम साइक्लिक की बात करेंगे। साइक्लिक होते हैं दो प्रकार के, एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक, एक को बोलते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक कैसे पहचानो? एलिसाइक्लिक ऑब्वियस सी बात है एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसके रिंग में sp3 एटम होगा। एलिसाइक्लिक है, इसके रिंग में क्या होगा? sp3 एटम होगा। अगर एलिसाइक्लिक के रिंग में sp3 एटम प्रेजेंट है, एलिसाइक्लिक मतलब कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जिसके रिंग में sp3 एटम प्रेजेंट है तो वो एलिसाइक्लिक होगा। जैसे देखो ये जो एलिसाइक्लिक है इसके और भी दो नाम होते हैं। इसको भी एलिफैटिक बोलते हैं और साथ ही साथ इसको नॉन एरोमेटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि एलिफैटिक सर आपने भी कुछ देर पहले भी बोला था। तो बच्चों इसका जवाब ये है कि एलिफैटिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन चेन, दूसरा क्लोज्ड। ओपन चेन में सभी ओपन चेन होते हैं, क्लोज्ड में से वो क्लोज चेन, वो साइक्लिक कंपाउंड जिसके रिंग में sp3 होता है, बोले तो एलिसाइक्लिक वाला। समझ गए बात को? ये बात
और जहाँ जहाँ एलिफेटिक आता है उसी का दूसरा नाम नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है ना। बोले तो नॉन एरोमेटिक वाले भी दो प्रकार के होंगे, एक ओपन चेन, दूसरा क्लोज चेन। ओपन चेन में सभी ओपन चेन नॉन एरोमेटिक होते हैं, और क्लोज चेन में जिसके रिंग में sp3 होता है। ये हो गया, एलिसाइक्लिक हो गया। अब ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, देखो ये सभी इसके एग्जाम्पल है जिसके रिंग में sp3 एटम है। ए साइक्लिक कंपाउंड मतलब ओपन चेन कंपाउंड, एली साइक्लिक कंपाउंड मतलब क्लोज चेन कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक। यहाँ पर यही बताने का कोशिश किया गया है कि एलिफेटिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन चेन वाला और दूसरा होता है क्लोज चेन वाला। क्लोज चेन मतलब क्लोज चेन में कौन सा, एली साइक्लिक वाला, एली साइक्लिक वाला, ठीक है ना। ओपन चेन मतलब ए साइक्लिक वाला, ये बात है। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एली साइक्लिक। एली साइक्लिक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब रिंग जो है ना, रिंग में केवल कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, मतलब रिंग का फॉर्मेशन केवल कार्बन से होगा। ध्यान से, रिंग जो है केवल कार्बन से बना होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर रिंग कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, रिंग केवल कार्बन से बना है। रिंग के बाहर क्या है उससे मतलब नहीं है। जैसे देखो ये यहाँ पर देखो मैंने OH लगा दिया, तो ये OH रिंग के बाहर है, ये भी होमोसाइक्लिक ही है। ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है ये भी होमोसाइक्लिक। फिनॉल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फिनॉल, तो ये भी देखो होमोसाइक्लिक ही है। बात पकड़ में आ रही है। रिंग केवल कार्बन से बना होना चाहिए। यदि रिंग केवल कार्बन से बना है तो होमोसाइक्लिक, और रिंग में अगर कार्बन के अलावा दूसरा एटम आ जाए तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा एटम आ जाए तो बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक, और कार्बन के अलावा जो दूसरा एटम आ जाता है उसको बोलते हैं हेट्रो एटम। क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम। तो देखो हेट्रोसाइक्लिक के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। 3 मेंबर का साइक्लिक ईथर जो होता है उसको ऑक्सीरेन बोलते हैं, 4 मेंबर को ऑक्सीटेन बोलते हैं, 5 मेंबर को THF बोलते हैं, 6 मेंबर को THP बोलते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीरेन ऑक्सीटेन जो है दोनों सिमिलर नेम है, तो इसमें देखो अल्फ़ाबेट का अंतर है, R और इसमें T। ऑक्सीरेन में R पहले आ रहा है, इसमें T आ रहा है। तो 3 मेंबर 4 मेंबर में पहले 3 मेंबर वाला R है और 4 मेंबर वाला T है। जो पहले आ रहा है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले नाम वाला है। THF THP में भी वैसा ही कुछ है। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड के रिंग में खास बात देखो, एली साइक्लिक जो होता है उसके रिंग में खास बात क्या होती है, उसके रिंग में खास बात होती है कि sp3 एटम प्रेजेंट होता है। क्लियर है। एरोमेटिक रिंग में खास बात ये होती है कि इसके रिंग का हर एटम sp2 होता है, हर एटम। ऑल द एटम ऑफ द रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है। एरोमेटिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेंजेनॉइड, दूसरा होता है नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड किसको बोलेंगे, जिसमें बेंजीन होता है वो बेंजेनॉइड हो गया और वो एरोमेटिक होगा। जैसे ये सारे एग्जाम्पल बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, फिनांथ्रीन, ये सब के सब बेंजेनॉइड के एग्जाम्पल, और ये सभी एरोमेटिक है। जिसमें बेंजीन है वो एरोमेटिक। क्लियर है। नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी एरोमेटिक होता है बट इसमें बेंजीन नहीं होता। इसके फेमस एग्जाम्पल ये सब हैं, और ये सभी NCERT के एग्जाम्पल हैं, इसलिए इनको याद कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो इनके नामों को याद कीजिए, नाम को। पायरिडीन, फ्यूरान, थायोफीन, पायरोल, ट्रोपोन। बोलिए मेरे साथ, पायरिडीन, फ्यूरान, थायोफीन, पायरोल और ट्रोपोन। पहले नामों को याद कर लीजिए। नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड ये हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये हमें मेनली GOC 1 में पढ़ना है। यहाँ पर जस्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन है, इसलिए कुछ फेमस एग्जाम्पल जो है NCERT में दिया हुआ उनको याद कर लीजिए। एरोमेटिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक बेंजीन वाला और एक बिना बेंजीन वाला। बेंजीन वाले को बोलते हैं बेंजेनॉइड, और जिसमें बेंजीन नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन बेंजेनॉइड। क्लियर है। उसके ये 5 एग्जाम्पल इनको याद कर लेना चाहिए। फिर जब ये नाम याद हो जाए तो फिर इनके स्ट्रक्चर को भी 2 बार 4 बार लिखिए, अपने आप आपको याद हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, एरोमेटिक कंपाउंड का एक और क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड के अलग अलग, एक तो हुआ बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड के आधार पर, बेंजीन के आधार पर हुआ। एक दूसरा क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ
मतलब टाइप्स ऑफ एटम इन द रिंग। यदि रिंग में केवल कार्बन है तो होमोसाइक्लिक होगा, और रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा है तो हेट्रोसाइक्लिक होगा। जैसे देखिए ये एग्जांपल देखिए, एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक है, बिल्कुल है। तो ये पहला सवाल, ये एरोमेटिक है, ठीक है। बेंजेनोइड है कि नॉन बेंजेनोइड है, तो बोलेंगे नॉन बेंजेनोइड, ठीक है ना। फिर पूछेगा कि होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है, तो इसका जवाब होगा हेट्रोसाइक्लिक। मैंने एग्जाम्पल यही है, बट इसमें क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे ये देखिए, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक है। बेंजेनोइड है कि नॉन बेंजेनोइड है, नॉन बेंजेनोइड, ऐसे पूछता है, ठीक है ना। कुल मिलाकर बात यह है कि एरोमेटिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन दो प्रकार से होते हैं, एक बेंजेनोइड नॉन बेंजेनोइड के आधार पर, और एक होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक के आधार पर। एक बोलते हैं फ्यूज्ड एरोमेटिक। फ्यूज्ड एरोमेटिक में क्या होता है, दो रिंग आपस में जुड़े होते हैं और उसमें कॉमन कार्बन की संख्या 2 होती है। आइसोलेटेड एरोमेटिक, इसमें दो बेंजीन आपस में जुड़े होते हैं और दोनों में कॉमन कार्बन की संख्या 0 होती है, कोई कॉमन कार्बन नहीं होता है, इसको आइसोलेटेड बोलते हैं। ऐसे होता है एक बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड में दो रिंग आपस में जुड़े होते हैं और दोनों में कॉमन कार्बन की संख्या 2 होती है। क्या बोला मैंने, दो रिंग आपस में जुड़े होते हैं और दोनों में कॉमन कार्बन की संख्या 2 होती है, ठीक है। एक होता है स्पायरो कंपाउंड। स्पायरो कंपाउंड किसको बोलते हैं, स्पायरो कंपाउंड में दो रिंग आपस में जुड़े होते हैं और दोनों में कॉमन कार्बन की संख्या 1 होती है, दोनों में कॉमन कार्बन की संख्या 1 होती है, इसको बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम भी है, ये भी बेसिक का ही पार्ट है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।